एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में लास्ट वीडियो में बना चुकी हूँ, यानी कि पढ़ा चुकी हूँ। तो आज पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज, जो कि 1000 से लेकर 600 BC में आती थी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आ चुके थे, ये हम अर्ली वैदिक एज में देख चुके हैं। अब वो कहाँ एक्सपैंड हुए थे, कहाँ फैल गए थे? वो पंजाब से वेस्टर्न यूपी, जो कि गंगा जमुना डॉग को कवर्ड करता है, उस एरिया में फैल चुके थे, जिसको अमरावती भी कहा जाता था। ठीक है, अब जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थी, यानी कि लेटर वैदिक किताबें थी, बुक्स थी, उनमें रिवर नर्मदा, सदनीरा, चंबल का जिक्र किया गया है और विंध्या माउंटेन का जिक्र किया गया है। ठीक है, लेटर जो वेदास थे, उन्होंने जो भारत के क्षेत्र थे उनको 3 भागों में डिवाइड किया था, नॉर्थर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउथर्न इंडिया। ठीक है, अब उस टाइम की जो पॉलिटी थी वो कैसी थी? अब जो ट्राइबल असेंबलीज थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी और जो रॉयल पावर थी वो काफी इंक्रीज हो चुकी थी। अब विदाता जो थे वो टोटली डिसअपियर्ड, यानी कि खत्म हो चुके थे, और अब औरतों को भी परमिशन नहीं थी कि वो असेंबलीज को अटेंड कर सके। ठीक है, लार्ज बड़े बड़े जो किंगडम्स थे वो बन रहे थे और किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी हो चुकी थी कंप्लीटली, यानी कि अब सिर्फ राजे का बेटा ही राजा बन पाएगा। अब जो टर्म राष्ट्र थी, ये फर्स्ट टाइम इस पीरियड में क्या हुई थी, देखने को मिली थी। अब जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, उन्होंने ओरिजिन ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप थ्योरी का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अब उस टाइप की सोसाइटी कैसी थी, यानी कि समाज कैसा था, उसको भी देख लेते हैं। उस टाइम में 4 फोल्ड डिवीजन थी सोसाइटी की, ये बहुत ही क्लियर है। ठीक है, और ये जो डिवीजन थी ये ऑक्यूपेशन के बेस पे थी। ठीक है, लेकिन बाद में ये हेरिडिटरी हो गया। ऑक्यूपेशन मतलब अगर कोई घड़े बनाता है तो उसको कुम्हार कहा जाता था। ठीक है, और अगर कोई लोहे का काम करता है तो उसको लोहार कहा जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उनकी फैमिलीज में जो जो बर्थ करते रहे, चाहे उनका ऑक्यूपेशन चेंज भी हो गया, लेकिन फिर भी वो लोहार और कुम्हार ही रहे। ठीक है, सबसे पहले था ब्राह्मण्स। ठीक है, जिनका मेन काम क्या होता था, पूजा पाठ करना। ठीक है, दूसरे थे क्षत्रिय, उनका काम क्या होता था, युद्ध लड़ना। ठीक है, तीसरा था वैश्यास, जिनका व्यापार क्या था, उनका मेन पर्पज क्या होता था कि व्यापार करना, खेती बाड़ी करना, जानवरों को चराना, जानवरों को बड़े करना और मेटल का वर्क करना और आर्टिशंस, ये सब आते थे वैश्यास के अंदर। ठीक है, और शूद्रास जो होते थे वो जो ये डिवीजन थी उसमें सबसे नीचे होते थे, और उनका काम होता था उनके ऊपर की जो ये 3 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको क्या करना, सर्व करना। ठीक है, अब उस टाइम का इकोनॉमी कैसी थी? एग्रीकल्चर जो था चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। सॉरी, लास्ट वीडियो में थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, उसमें मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर जो था उनका प्राइमरी पर्पस था, यानी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे उनका प्राइमरी क्या होता था, पेस्टोरलिज्म, यानी कि वो जानवर चराते थे, और दूसरे नंबर पे क्या आता था, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये मिस्टेक है, प्लीज उसको करेक्ट कर देना लास्ट वीडियो में। अब जो मैन्योर था उसकी भी उनको नॉलेज थी। मैन्योर क्या होता है, यानी कि जो खाद डालते हैं फसलों में। आजकल तो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो जानवरों का जैसे काउ डंक हो गया, उसको एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है, उसकी भी नॉलेज थी इनको। ठीक है, उस टाइम में वीट, राइस, वार्ले, बीन्स और सीसम जो था वो मेनली कल्टिवेटेड किया जाता था। ठीक है, जैसे सरसों हो गए, रागी होगी, चावल हो गए, गेहूँ होगा, इनकी खेती की जाती थी। उस टाइम में कुछ न्यू ऑक्यूपेशनल जो ग्रुप्स थे वो भी उत्पन्न हुए थे, जैसे फिशरमैन, वाशरमैन, डायर्स, डोर कीपर एंड फुटमैन। ठीक है, ये सब न्यू जो थे ऑक्यूपेशन उस टाइम में एमर्ज हुए थे। टिन, सिल्वर और आयरन, इन सबको उस टाइम के लोग जानते थे। ठीक है, और मर्चेंट जो थे उन्होंने अपने अपने गठ यानी कि संगठन बना लिए थे, जिनको हम गनाज यानी कि कॉरपोरेशन कहते थे। ठीक है, अब रिलीजन कैसा था उस टाइम का? रिलीजन जो था वो इंपॉर्टेंट था, रिचुअल जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और सेक्रीफाइसेस भी किए जाते थे। अब प्रजापति जो था वो सुप्रीम गॉड था, जबकि अर्ली वैदिक काल में इंद्र जो था वो सुप्रीम गॉड था, लेकिन अब कौन है, प्रजापति। और विष्णु को कंसीव्ड यानी कि प्रिजर्वर के तौर पे और प्रोटेक्टर के तौर पे देखा जाता था, यानी कि वो रक्षा करते थे, उन रक्षा के भगवान के नाम से उनको देखा जाता था। और पुषाण जो थे वो जैसे जानवरों को बड़ा करना, उनकी देख रेख, और वो किनके गॉड बन गए थे, शुद्राज के भगवान बन गए थे। ठीक है, अब वैदिक लिटरेचर। अब जो वैदिक लिटरेचर था, जो टर्म वेदा है वो किससे आई है, वर्ड विद से, जिसका मीन है नॉलेज। ठीक है, अब वैदिक टेक्स्ट जो थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। एक जिसको हम सुन सकते हैं उसको बोलते हैं श्रुति, और जिसको हम मेमोरी में याद कर सकते हैं, लिख। ठीक है, जो हमारी मेमोरी के बेस पे थी वो थी स्मृति, और जो हियरिंग के बेस पे थी वो थी श्रुति। और वेदास को डिवाइड किया गया था संहितास में। ठीक है, अब सबसे पहले 4 वेदास की बात कर लेते हैं। सबसे पुराना वेद कौन था, ऋग्वेद। ठीक है, और ये सबसे पहले फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड था। ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है, ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट थी। ठीक है, इसमें कलेक्शंस थी हाइमन्स की। ये 1700 BC में कंपोज किया गया था, जिसमें 28 हाइमन्स थे। ठीक है, और 10,580 वर्सेस थी, जिनको 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, और पहला और 7वां जो था वो सबसे पहले जो पुराने मंडल्स थे, और जिसमें हर ऋषि के पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बताया गया था। ठीक है,
जैसे विश्वामित्रा, वामादेवा, अत्रि, भरद्वाजा, वशिष्ठा, इनके बारे में बताया गया था। इसमें ऋषियों की फैमिलीज का जिक्र किया गया था। और जो 8th मंडल था उसमें कनवास और अंगिरस जो ऋषि थे उनके बारे में बताया गया था, ठीक है। और जो 9th मंडल था वो टोटली डिवोटेड था सोमा हाइमन्स को, ठीक है। और जो 10th मंडल था उसमें पुरुषुक्ता जो हाइमन था उसका जिक्र किया गया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो 4 वर्न्स है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भगवान के मुंह, बाजू, थाइज और फीड से इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अब जो 3rd मंडल था उसमें गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कम्पिटेटिव एग्जाम में मैक्सिमम ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि गायत्री मंत्र का जो जिक्र है वो कौन से मंडल में किया गया है, या 3rd मंडल किस चीज़ का जिक्र करता है, ठीक है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये सन गॉड सावित्री की प्रशंसा में गाया जाता है, ठीक है। और सरस्वती जो उस ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अब सामवेद क्या था? सामवेद जो था इसमें मेलोडीज का जिक्र मिलता है, ठीक है। मेलोडीज, ये मेलोडीज की कलेक्शंस थी। और सामवेद जो था वो उद्गात्री के द्वारा रिसाइट किया जाता था। और जब सोमा का सेक्रीफाइस होता था, जो उद्गात्री होते थे वो सामवेद का क्या करते थे? रिसाइटेशन करते थे। और ये कलेक्शंस थी मेलोडीज की, ठीक है। और इसमें ध्रुपद राग भी है, ठीक है। अब यजुर्वेद क्या था? ये सेक्रीफाइसेस जो किए जाते हैं उनके बारे में, सेक्रीफाइस की जो परफॉर्मेंस होती थी उनका जिक्र मिलता है इसमें। और ये जो रिचुअल्स नॉन आर्यंस जो थे उनके बिलीफ और रिचुअल्स के बारे में है, ठीक है। उनके बिलीफ्स और जो रिचुअल्स है इसमें लिखे गए हैं। अब ये जो है ये 2 टेक्स्ट जो है ये वो 2 पार्ट्स में है, एक शुक्ला व्हाइट यजुर्वेदा और एक कृष्णा ब्लैक यजुर्वेदा। और लास्ट में है अथर्ववेदा, ये एक मैजिकल फॉर्मूलाज की बुक है, ठीक है। इसमें अगर मान लो जादू, टोना, इन सब का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीज, यानी कि जो जादू टोना, जब बुरी जो चीज़ें हैं, जब बीमारियां हैं उनको भगाने के बारे में इसमें मैजिकल फार्मूलाज हैं। तो ये सब थे हमारे 4 वैदिक टेक्स्ट जिनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेदा। थैंक